वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य को 3 तत्वों से बना हुआ कह सकते हैं। उसका बाह्यतम अंश शरीर है, अर्थात मनुष्य का स्थूल रूप जिसमें आँख, नाक, कान आदि संवेदन के साधन हैं। यह आँख भी दृष्टि का कारण नहीं है, यह केवल यंत्र भर है। इसके पीछे इंद्रिय है। इसी प्रकार कान श्रोतेंद्रिय नहीं है, वे केवल साधन है, उनके पीछे इंद्रिय है। अथवा वह है जिसे आधुनिक शरीर शास्त्र की भाषा में केंद्र कहते हैं। इनको संस्कृत में इंद्रिय कहते हैं। यदि आँखों को नियंत्रित करने वाले केंद्र नष्ट हो जाएं, तो आँखें देख न सकेंगी। यही बात हमारी सभी इंद्रियों के संबंध में है। फिर इंद्रियां जब तक अन्य किसी एक दूसरी वस्तु से संलग्न नहीं, तब तक वे स्वयं किसी चीज़ के संवेदन में समर्थ नहीं हो पाती। वह वस्तु है मन। तुमने अनेक बार देखा होगा कि जब तुम किसी चिंतन में तल्लीन थे, तुमने घड़ी की टिन-टिन को नहीं सुना। क्यों? तुम्हारे कान अपने स्थान पर थे, तरंगों का उनमें प्रवेश भी हुआ, वे मस्तिष्क की ओर परिचालित भी हुई, फिर भी तुमने नहीं सुना, क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय के साथ तुम्हारा मन संयुक्त नहीं था। बाह्य वस्तुओं की प्रतिमाएं इंद्रियों के ऊपर पड़ती हैं, और जब इंद्रियों से मन जुड़ जाता है, तब वह उस प्रतिमा को ग्रहण करता है, और वह उसे जो रंग प्रदान करता है, उसे अहंता अथवा मैं कहते हैं। एक उदाहरण लो। मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ और एक मच्छर मेरी उंगली में काट रहा है। मैं इसका अनुभव नहीं करता, क्योंकि मेरा मन किसी दूसरी वस्तु में लगा हुआ है। बाद में जब मेरा मन इंद्रियों से प्रेषित प्रतिमाओं से संयुक्त हो जाता है, तब प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मैं मच्छर की उपस्थिति के प्रति सचेत हो जाता हूँ। इसी प्रकार केवल मन का इंद्रिय से संयुक्त हो जाना पर्याप्त नहीं है, इच्छा के रूप में प्रतिक्रिया का होना भी आवश्यक है। वह शक्ति जहाँ से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो ज्ञान और निश्चय करने की शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। प्रथम बाह्य साधन, फिर इंद्रिय और फिर मन का इंद्रिय से संयुक्त होना, और उसके बाद बुद्धि की प्रतिक्रिया अत्यावश्यक है। और जब ये सब बातें पूरी हो जाती हैं, तब तुरंत मैं और बाह्य वस्तु का विचार तत्काल स्फुरित होता है। तभी प्रत्यक्ष, प्रत्यय और ज्ञान की निष्पत्ति होती है। बाह्य इंद्रिय जो साधन मात्र है, वह शरीर का अवयव है, और उसके पीछे ज्ञानेंद्रिय है, जो उससे सूक्ष्मतर है। तब क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार है। वह अहंकार कहता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इत्यादि। यह संपूर्ण प्रक्रिया जिन शक्तियों द्वारा परिचालित होती हैं, उन्हें तुम जीवनी शक्तियाँ कह सकते हो। संस्कृत में उन्हें प्राण कहते हैं। मनुष्य का यह स्थूल रूप, यह शरीर जिसमें बाह्य साधन है, संस्कृत में स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके पीछे इंद्रिय से प्रारंभ होकर मन, बुद्धि तथा अहंकार का सिलसिला है। ये तथा प्राण मिलकर जो यौगिक बनाते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि शरीर पर लगने वाला बड़ा से बड़ा आघात भी इन्हें नष्ट नहीं कर सकता। शरीर के ऊपर पड़ने वाली सभी किसी भी चोट के बाद वे जीवित रहते हैं। हम देखते हैं कि स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है, और इसीलिए वह हमेशा नूतन और नया और परिवर्तित होता रहता है। किंतु मन, बुद्धि और अहंकार आदि आभ्यंतर इंद्रिय सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित है, इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं। वे इतने सूक्ष्म है कि कोई भी वस्तु का प्रतिरोध नहीं कर सकती। इन सब का वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर भी ज्ञान शून्य है। यद्यपि एक भाग मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार कहा जाता है, पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसी को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता अथवा क्रिया को देखने वाला नहीं है। मन की ये समस्त गतियाँ, बुद्धि तत्व अथवा अहंकार अवश्य किसी दूसरे के लिए है। सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से निर्मित होने के कारण ये स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकती। उनका प्रकाशक तत्व उन्हीं में अंतर्निहित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, इस मेज को अभिव्यक्ति किसी भौतिक वस्तु कारण नहीं हो सकती, अतः उन सबके पीछे कोई न कोई अवश्य है।
जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और स्वामित्व भोगता है, जिसे संस्कृत में आत्मा कहते हैं। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का स्वाभाविक स्व, वस्तुओं का असली देखने वाला यही है। बाह्य साधन तथा इंद्रियां प्रभावों को ग्रहण करती हैं, उन्हें मन तक पहुंचाती हैं। मन उन्हें बुद्ध तक ले जाता है, बुद्ध उन्हें दर्पण की भांति प्रतिबिंबित करती है, और इन सब का आधार आत्मा है, जो उनकी देखभाल करता है तथा अपनी आज्ञाएं तथा निर्देश प्रदान करता है। वह इन सभी यंत्रों का शासक है, घर का स्वामी तथा शरीर का सिंहासनारूढ़ राजा है। अहंकार, बुद्धि और चिंतन की शक्तियाँ, इंद्रियां, उनके यंत्र, शरीर और ये सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन सबको प्रकाशित करने वाला वही है। यह मनुष्य की आत्मा है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जो विश्व के एक छोटे से अंश के संबंध में सत्य है, वही संपूर्ण विश्व के संबंध में भी होना चाहिए। यदि समान रूपता विश्व का नियम है, तो विश्व का प्रत्येक अंश उसी योजना के अनुसार बना हुआ होना चाहिए, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व एक सूक्ष्मतर तत्वों का विश्व अवश्य होगा, जिसे हम विचार करते हैं। और उसके पीछे एक आत्मा होगी जो इस समस्त विचार को संभव बनाती है, जो आज्ञा देती है, और जो इस विश्व की सिंहासनारूढ़ सम्राट है। वह आत्मा जो प्रत्येक मन और शरीर के पीछे है, प्रत्यगात्मा अथवा व्यक्तिगत आत्मा कही जाती है। और जो आत्मा विश्व के पीछे उसकी पथ प्रदर्शक, नियंत्रक और शासक है, वह ईश्वर है। दूसरी विचारणीय बात यह है कि ये सभी वस्तुएं कहाँ से आईं। उत्तर है, आने का क्या अर्थ है। यदि यह अर्थ है कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है, तो यह असंभव है। यह सारी सृष्टि, यह समस्त अभिव्यक्ति शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना कारण कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, और कार्य कारण के पुनरुत्पादन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ पर शीशे का गिलास है, मान लो इसके हम टुकड़े टुकड़े कर दें, इसे पीस डालें और रासायनिक पदार्थों की मदद से इसका प्रायः उन्मूलन सा कर दें, तो क्या इस सबसे वह शून्य में जा सकता है? कदापि नहीं। आकार नष्ट हो जाएगा, किंतु जिन परमाणुओं से वह निर्मित है वे बने रहेंगे। वे है ना, हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे भले ही हो जाएं, परंतु वे बने रहते हैं। और यह नितांत संभव है कि इन्हीं पदार्थों से एक दूसरा गिलास भी बन सके। यदि यह बात एक दृष्टांत के संबंध में सत्य है, तो प्रत्येक उदाहरण में भी सत्य होगी। कोई वस्तु शून्य से नहीं बनाई जा सकती, न कोई वस्तु शून्य में पुनः परिवर्तित की जा सकती है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर स्थूल से स्थूलतर रूप ग्रहण कर सकती है। वर्षा की बूंद समुद्र से निकलकर भाप के रूप में ऊपर उठती है और वायु द्वारा पहाड़ों की ओर परिचालित होती है। वहाँ वह पुनः जल में बदल जाती है और सैकड़ों मील बहकर फिर अपने जनक समुद्र में मिल जाती है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष मर जाता है, केवल बीज छोड़ जाता है। वह पुनः दूसरे वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है, जिसका पुनः बीज के रूप में उत्पन्न होता है, और यही क्रम चलता है। एक पक्षी का दृष्टांत लो, कैसे वह अंडे से निकलता है, एक सुंदर पक्षी बनता है, अपना जीवन पूरा करता है और अंत में मर जाता है। वह केवल भविष्य की बीज रखने वाले कुछ अंडों को ही छोड़ जाता है। यही बात जानवरों के संबंध में सत्य है, और यही मनुष्यों के संबंध में भी लगता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ बीजों से, कुछ प्रारंभिक तत्वों से अथवा कुछ सूक्ष्म रूपों से उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे वह विकसित होती है, वैसे वैसे स्थूलतर होती जाती है, और फिर अपने सूक्ष्म रूप ग्रहण करके शांत पड़ जाती है। समस्त विश्व इसी क्रम से चल रहा है। एक ऐसा भी समय आता है जब संपूर्ण विश्व गलकर सूक्ष्म हो जाता है। अंत में मानव पूर्णतः विलुप्त जैसा हो जाता है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। आधुनिक विज्ञान और खगोल विद्या से हमें विदित होता है कि यह पृथ्वी कालांतर में खंड खंड होकर अधिकाधिक सूक्ष्म होती हुई पुनः आकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, किंतु उस सामग्री की रचना के निमित्त जिससे दूसरी पृथ्वी प्रक्षिप्त होगी, परमाणु विद्यमान रहेंगे। यह प्रक्षिप्त पृथ्वी भी विलुप्त होगी और फिर दूसरी आविर्भूत होगी। इस प्रकार यह जगत अपने मूल कणों में प्रत्यावर्तन करेगा और उसकी सामग्री संगठित होकर अवरोह आरोह करती, आकार ग्रहण करती, लहर के सदृश पुनः आकार ग्रहण करेगी। कारण में बदलकर लौट जाने और फिर पुनः बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को संस्कृत में क्रमशः संकोच और विकास कहते हैं, जिनका अर्थ सिकुड़ना और फैलना होता है। इस प्रकार समस्त विश्व संकुचित होता है और प्रसार जैसा करता है।
आधुनिक विज्ञान के अधिक मान्य शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि वह अंतर्भूत और विकसित होता है। तुम विकास के संबंध में सुनते हो कि किस प्रकार सभी आकार निम्नतर आकारों से विकसित होते हैं और धीरे धीरे अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रत्येक विकास के पहले अंतर्भाव का होना आवश्यक है। हमें यह ज्ञात है, जगत में उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है और भौतिक पदार्थ अविनाशी है। तुम किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी बाहर नहीं ले जा सकते। न तो तुम थोड़ी भी ऊर्जा कम कर सकते हो और न जोड़ सकते हो। संपूर्ण योग सदैव वही रहेगा। संकोचन और विकास के कारण केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। इसलिए यह प्रस्तुत चक्र अपने पूर्वगामी चक्र के अंतर्भाव या संकोचन से प्रसूत विकास का चक्र है और यह पुनः अंतर्भूत या संकुचित होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा और उससे फिर दूसरे चक्र का उद्भव होगा। समस्त विश्व इसी क्रम से चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि का यह अर्थ नहीं कि अभाव से भाव की रचना हुई है। अधिक उपयुक्त शब्द का व्यवहार करें तो हम कहेंगे अभिव्यक्ति हो रही है और ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करने वाला है। यह विश्व मानो उसका निश्वास है जो उसी में समाहित हो जाता है और जिसे वह फिर बाहर निकाल देता है। वेदों में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। वह अनादि पुरुष निश्वास के रूप में इस विश्व को प्रकट करता है और श्वास रूप में इसे अपने अंतर्निहित करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की हम एक छोटे से धूल कण को श्वास द्वारा निकालते हैं और सांस द्वारा उसे पुनः भीतर ले जाते हैं। यह सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न हो सकता है प्रथम चक्र में इसका क्या रूप था। उत्तर है, प्रथम चक्र से क्या आशय है, वह तो था ही नहीं। यदि तुम काल का प्रारंभ बतला सकते हो तो समय की समस्त धारणा ही ध्वस्त हो जाती है। उस सीमा पर विचार करने की चेष्टा करो जहाँ काल का प्रारंभ हुआ। तुमको उस सीमा के परे के समय में के संबंध के समय में विचार करना पड़ेगा जहाँ देश प्रारंभ होता है। उस पर विचार करो। तुमको उसके परे कि देश के संबंध में भी सोचना पड़ेगा और देश और काल अनंत है, अतः न तो उनका आदि है न अंत। ईश्वर ने 5 मिनट में विश्व की रचना की और फिर वे सो गए और तब से आज तक सो रहे हैं। इस धारणा की अपेक्षा यह उपयुक्त धारणा कहीं अच्छी है। दूसरी ओर यह धारणा अनंत सृष्टा के रूप में हमें ईश्वर प्रदान करती है। लहरों का एक क्रम है, वे उठती हैं और गिरती हैं और ईश्वर इस अनंत प्रक्रिया का संचालक है। जिस प्रकार विश्व अनादि और अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर और परमात्मा भी अनादि और अनंत है। हम देखते हैं कि ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम कहें कि किसी समय सृष्टि नहीं थी, सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप में भी, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ईश्वर भी नहीं था, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी विश्व के दृष्टा के रूप में समझते हैं। जब विश्व नहीं था तब वह भी नहीं था। एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय आता है। कार्य के विचार से हम कारण के विचार तक पहुंचते हैं और यदि कार्य नहीं होगा तो कारण भी नहीं होगा। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार विश्व शाश्वत है, उसी प्रकार परमात्मा भी शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। क्यों? सबसे पहले तो यह कि वह पदार्थ नहीं है, वह स्थूल शरीर भी नहीं है, न वह सूक्ष्म शरीर है जिसे मन अथवा विचार कहा गया है, न तो वह भौतिक शरीर है और न ईसाई मत में प्रतिपादित सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर परिवर्तनशील है। स्थूल शरीर तो प्रायः प्रत्येक मिनट बदलने वाला है और उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु सूक्ष्म शरीर सुदीर्घ अवधि तक बना रहता है, जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते, और तब भी वह विलग हो जाता है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर विघटित हो जाता है। स्थूल शरीर तो जितनी बार वह मरता है उतनी ही बार विघटित होता रहता है। आत्मा किसी प्रकार के परमाणुओं से निर्मित न होने के कारण निश्चय ही अविनाशी है। विनाश से हम क्या समझते हैं? विनाश उन उपादानों का उच्छेदन है जिनमें किसी वस्तु का निर्माण होता है। यदि यह गिलास चूर चूर हो जाए तो इसके उपादान विघटित हो जाएंगे और वही गिलास का नाश होगा। अणुओं का विघटन ही हमारी दृष्टि में विनाश है। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जो वस्तु परमाणुओं से निर्मित नहीं है वह नष्ट नहीं की जा सकती, वह कभी विघटित नहीं हो सकती। आत्मा का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं हुआ है, यह एक अविभाज्य इकाई है, इसलिए वह अनिवार्यतः अविनाशी है। इसी कारण इसका अनादि और अनंत होना भी अनिवार्य है।
अतः आत्मा अनादि और अनंत है। तीन सत्ताएं हैं। एक तो प्रकृति है जो अनंत है परंतु परिवर्तनशील है। समग्र प्रकृति अनादि और अनंत है परंतु इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। यह उस नदी के समान है जो हजारों वर्षों तक समुद्र में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। नदी सदैव वही रहती है परंतु वह प्रत्येक क्षण परिवर्तित हुआ करती है। जल कण निरंतर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। फिर ईश्वर या परमात्मा है जो अपरिवर्तनशील एवं नियंता है, और फिर आत्मा है जो ईश्वर की भांति अपरिवर्तनशील तथा शाश्वत है परंतु नियंता के अधीन है। एक तो स्वामी है, दूसरा सेवक और तीसरी प्रकृति है। परमात्मा विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण है। अतः कार्य की निष्पत्ति के लिए कारण का विद्यमान होना अनिवार्य है। केवल यही नहीं, कारण ही कार्य बन जाता है। शीशे की उत्पत्ति कुछ भौतिक पदार्थों एवं शक्तियों का योग है। जिन शक्तियों का प्रयोग हुआ है वे शक्तियाँ संयोजन या लगाव की शक्ति बन गई हैं, और यदि वह शक्ति चली जाती है तो शीशा बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। यद्यपि वे पदार्थ निश्चित रूप से उस शीशे में हैं, केवल उनका रूप परिवर्तन होगा। कारण ने कार्य का रूप धारण किया है। जो भी कार्य तुम देखते हो उसका विश्लेषण तुम कारण के रूप में कर सकते हो। कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका यह अर्थ है कि यदि ईश्वर या परमात्मा सृष्टि का कारण है और सृष्टि कार्य है तो परमात्मा ही सृष्टि बन गया है। यदि आत्माएं कार्य और परमात्मा कारण है तो परमात्मा ही आत्माएं बन गया है। अतः प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार एक अग्निपिंड से अनेक स्फुलिंग उद्भूत होते हैं, उसी प्रकार उस अनंत सत्ता से आत्माओं का यह समस्त विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। हमने देखा कि एक तो अनंत ईश्वर है और दूसरी अनंत प्रकृति है। अतः अनंत संख्याओं वाली अनंत आत्माएं हैं। यह धर्म की पहली सीढ़ी है। इसे अद्वैतवाद कहते हैं, अर्थात वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपने और परमात्मा को शाश्वत रूप से पृथक मानता है, जहाँ ईश्वर स्वयं एक पृथक सत्ता है और मनुष्य एक स्वयं पृथक सत्ता है तथा प्रकृति स्वयं एक पृथक सत्ता है। फिर द्वैतवाद यह मानता है कि प्रत्येक वस्तु में दृष्टा और दृश्य, विषय और विषयी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब मनुष्य प्रकृति को देखता है तब वह दृष्टा है और प्रकृति दृश्य है। यह दृष्टा और दृश्य के बीच में द्वैत देखता है। जब वह ईश्वर की ओर देखता है तब ईश्वर को दृश्य के रूप में देखता है और स्वयं को दृष्टा के रूप में। वे पूर्ण रूपेण पृथक हैं। यह परमात्मा और मनुष्य के बीच का द्वैत है। यह साधारणतः धर्म के प्रति पहला दृष्टिकोण है। इसके पश्चात धर्म का दूसरा दृष्टिकोण आता है, जिसमें अभी मैंने आपको दिग्दर्शन कराया है। मनुष्य यह समझने लगता है कि यदि परमात्मा स्वयं ही विश्व की आत्माएं बन गया है और वह उस संपूर्ण ईश्वर का अंश मात्र है, हम लोग छोटे छोटे जीव हैं, उस अग्निपिंड की स्फुलिंग है और समस्त सृष्टि ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है, यह दूसरी सीढ़ी है। संस्कृत में इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। जिस प्रकार हमारा यह शरीर है और यह शरीर आत्मा के आवरण का कार्य करता है और आत्मा इस शरीर में एवं इसके माध्यम से स्थित है, उसी प्रकार अनंत आत्माओं का यह विश्व एवं प्रकृति ही मानो परमात्मा का शरीर है। जब अंतर्भाव का समय आता है तब ब्रह्मांड सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है, फिर भी वह परमात्मा का शरीर बना रहता है। जब स्थूल अभिव्यक्ति होती है तब भी सृष्टि परमात्मा के शरीर के रूप में बनी रहती है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर और मन की आत्मा है, उसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्माओं की आत्मा है। तुम सब लोगों ने इस उक्ति को प्रत्येक धर्म में सुना होगा, हमारी आत्माओं की आत्मा। इसका आशय यही है कि मानव वह यानी कि परमात्मा उनमें रमता है, उनमें निर्देश देता है, उस सबका शासक है। प्रथम दृष्टि द्वैतवाद के अनुसार हम सभी ईश्वर, परमात्मा और प्रकृति से शाश्वत रूप से पृथक व्यक्ति हैं। दूसरी दृष्टि के अनुसार हम व्यक्ति हैं परंतु परमात्मा के साथ एक हैं। हम सब उसी में हैं, हम सब उसी के अंश हैं।
हम सब एक हैं, फिर भी मनुष्य और परमात्मा में एक कठोर व्यक्तिता है जो पृथक है और पृथक नहीं भी। अब इससे भी सूक्ष्मतर प्रश्न उठता है। प्रश्न है, क्या अनंत के अंश हो सकते हैं? अनंत के अंशों से क्या तात्पर्य है? यदि तुम इस पर विचार करो तो देखोगे कि यह असंभव है। अनंत के अंश नहीं हो सकते। वह हमेशा अनंत ही रहता है और दो अनंत भी नहीं हो सकते। यदि उसके अंश किए जा सकते हैं तो वे एक दूसरे को ससीम कर देंगे और दोनों ही ससीम हो जाएंगे, यानी अनंत की परिभाषा ही मिट जाएगी। अनंत केवल एक तथा अविभाज्य ही हो सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि अनंत एक है, अनेक नहीं। वही एक अनंत आत्मा पृथक आत्माओं के रूप में प्रतीत होने वाले असंख्य दर्पणों में प्रतिबिंबित हो रही है। यह वही अनंत आत्मा है जो विश्व का आधार है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वही अनंत आत्मा मनुष्य के मन का आधार भी है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मैं कौन हूँ का एक अंश।